अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत होगी। आज हम बताएंगे आपको एक और इंटरनेशनल राउटर की सेटिंग कैसे करते हैं और उसके और रिव्यू देंगे आपको कि इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो दोस्तों फर्स्ट आपने करना ये है कि मॉडेम, अगर तो आपके पास बॉक्स पैक है तो ठीक है, अगर बॉक्स पैक नहीं है तो आपने उसको रीसेट कर लेना है। बैक साइड पे रीसेट का बटन होगा, रीसेट कर लेना है आपने। ठीक हो गया, रीसेट करेंगे। या बॉक्स पैक है तो मेरे पास तो बॉक्स पैक है, मैं आपको उसकी सेटिंग बताऊंगा किस तरह करनी है। ठीक है, अब आ जाए अपने पेज की तरफ। ये राउटर है, मैंने आपको पिक में दिखाया भी है, आप देख सकते हैं। इसमें एक एंटीने वाला भी है, दो एंटीने वाला भी है। एक एंटीने वाले में सिर्फ आप राउटर यूज़ कर सकते हैं, दूसरे दो एंटीने वाले में आप राउटर से राउटर अटैच भी कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों, दूसरा एंटीना इसलिए उसमें दिया गया। अब बाकी मैं आपको बताता हूँ आपने करना क्या है। आपने करना ये है दोस्तों, फर्स्ट वाईफाई कनेक्ट करना है अपने मोबाइल या लैपटॉप के साथ। ये मेरे पास आ रहा है, देखे WIVE के नाम से, RTL। ठीक हो गया, ये साइन आ रहा है, इसका मतलब है इसको पासवर्ड नहीं लगा हुआ। इसको कनेक्ट करते हैं हम अपने पीसी के साथ। ठीक हो गया दोस्तों, ये मेरे पीसी के साथ कनेक्ट हो गया। अब मैंने इसको मोबाइल पे कर, हाँ भाई चलो हो जाएगा। ठीक हो गया, आप गूगल क्रोम ओपन कर लें अपना। ये गूगल क्रोम ओपन हो गया। अब दोस्तों आपने इसकी IP लिखनी है। IP है इसकी 192.168.1.1। ठीक हो गया, एंटर। मोबाइल पे भी आपने ऐसे गूगल क्रोम पे सर्च करनी है। अब आपने इसको यूज़र नेम देना है। इसका यूज़र नेम है एडमिन। याद रखना है आपने, इसका पहला लफ्ज़ कैपिटल है, A कैपिटल है, एडमिन। इस डिवाइस का ज़्यादातर पहला लफ्ज़ कैपिटल ही होता है। एडमिन साइन है। ओके दोस्तों, ये मेरे पास मेन पेज ओपन हो गया। मेन पेज ओपन होगा तो अब आपको मैं शुरू से बताता हूँ। इसके यहाँ से लेके सेटिंग्स सारी जितनी भी हैं इसमें। ऑपरेटिंग मोड पे आएंगे। ऑपरेटिंग मोड पे आपको कहता है ऐप ब्रिज, all Ethernet and wireless interfaces are combined into a single bridge interface। ठीक हो गया, ये सिंगल के लिए ऐप गेटवे, इसका मतलब है आप इससे वाईफाई टू वाईफाई कनेक्ट भी कर सकते हैं। क्लाइंट गेटवे, इनको आपने दोनों को सेटिंग्स को रहने देना। आपने ऐप गेटवे पे सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आप राउटर अपने राउटर से दूसरा राउटर भी अटैच कर सकते हैं और अपना भी चला सकते हैं। ऐप ब्रिज पे आएंगे तो आप सिंपली खुद ही चलाएंगे। ऑपरेट मोड पे हमने देख लिया क्या हमारे पास ऑप्शन है। अब हमने आना है इंटरनेट सेटिंग्स। इंटरनेट सेटिंग पे आएंगे तो नीचे लैन सेटअप है एक। लैन सेटिंग में आपकी जो राउटर की IP है वो है। ठीक हो गया, अगर आप चेंज करना चाहते हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। होस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, लेकिन मैंने चेंज नहीं करनी। अगर चेंज करनी हो, 10 करनी हो, 1.10 करनी हो तो मैं इसको 10 करके अप्लाई कर दूंगा, लेकिन मैंने नहीं करनी तो मैं इसको उस तरह ही रहने दूँगा। ठीक हो गया दोस्तों, अब आ जाओ लैन से वैन में। ये वैन सेटअप है इसका। अब आपने देखना है इस पर क्या है, DHCP का मतलब होता है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। स्टैटिक का मतलब आप समझते हैं, स्टैटिक पे आपको IPs वगैरह देनी पड़ती हैं। आपने DHCP पे ही रहने देना है इसको। अगर आपने इसकी PPO सेटिंग करनी है या आपने डायनामिक पे लेना है या ऑटोमेटिक लेना है, जो भी है, अप्लाई। ओके दोस्तों, अप्लाई हो गया। अब आपने लैन वैन VPN पे आना। अब आप VPN पे आ जाएं, एक मिनट। हम थे VPN सेटिंग पे, VPN। ठीक हो गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेटअप। इसमें अब दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, ये है इसमें सबसे ज़रूरी बात है, आपने गौर करना है और
ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ نے. اب دیکھیں آپ کو اگر تو آپ نے یوزر نیم ڈالنا ہے اور پاسورڈ ڈالنا ہے اس میں پی پی او کا, تو آپ نے اس کو انیبل وی پی این کر دینا. ٹھیک ہو گیا دوستو. پی پی او انٹرفیس اس کا مطلب ہے وین پہ آپ پی پی او لین بھی بنا سکتے ہیں, وین بھی بنا سکتے ہیں, لیکن آپ نے وین پہ رہنا ہے. اسی نیم چھوڑ دیں, سروس نیم اس کو بھی چھوڑ دیں, آٹو پہ رہنے دیں. ادھر آپ نے اپنا یوزر نیم لگانا ہے. اب جیسے کہ میرا یوزر ہے یہ, ٹھیک ہو گیا دوستو, اور میرا پاسورڈ ہے یہ والا. ٹھیک ہو گیا. ایم ٹی یو آٹو ڈیفالٹ گیٹ وے انیبل, باقی سب کچھ آپ نے ویسے ہی رہنے دینا ہے. اب آپ نے آنا ایڈیشنل آپشنس پہ. ایڈیشنل آپشنس پہ آگے آپ نے اب کرنا یہ ہے کہ پیور پی پی او پہ سلیکٹ کر دینا ہے. ٹھیک ہو گیا دوستو, پیور پی پی او ہو گیا. اب آپ نے کرنا ہے اپلائی اینڈ کنیکٹ. یہ لے دوستو, میں اپلائی اینڈ کنیکٹ کرتا ہوں. ابھی تو آف لائن آ رہا ہے, ابھی دیکھتے ہیں. اگر تو ہماری سیٹنگ ٹھیک ہوگی تو یہ چل جائے گا, کیونکہ میں نے اپنا یوزر نیم ڈالا ہے اس میں اور ٹھیک ڈالا ہے, جو چلتا ہے. آن لائن ہو گیا, پھر دیکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہو گیا دوستو. یہ سیٹنگ تھی اس کی پی پی او کی. اب آپ کو میں باقی سیٹنگز بھی اس کی بتا دیتا ہوں. جو پی پی او تو میں نے بتا دی ہے آپ کو. یہ راؤٹنگ اس کو آپ نے ویسے کا ویسے رہنے دینا ہے. کیو اوس یہ بھی آپ نے ایسے ہی رہنے دینا ہے. وائرلیس سیٹنگ میں آنا ہے آپ نے. وائرلیس سیٹنگ میں اب آپ نے اپنا نیم شیم جو بھی رکھنا ہے, اس کا پاسورڈ رکھنا ہے, وہ آپ رکھ سکتے ہیں. نیٹ ورک نیم یہ ہے, ہم اس کو چینج کرتے ہیں. میں اس کو رکھتا ہوں ہوم نیٹ. ٹھیک ہو گیا دوستو, ہوم نیٹ. ہوم نیٹ ہو گیا. باقی آپ نے کچھ بھی نہیں چھیڑنا, صرف نیم چینج کرنا ہے آپ نے اور اپلائی کر دینا ہے. یہ اپلائی ہو, اپلائی ہو گیا. اب ظاہری بات ہے میں نے نیم چینج کیا ہے, میرا وائی فائی ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. اب میں واپس آتا ہوں وائی فائی کی طرف. یہ ہے میرا وائی فائی. اب یہاں پہ آ رہا ہے ہوم نیٹ آفس. یہ میں نے نیم رکھا تھا اس کا, ابھی بھی یہ اوپن ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کو پاسورڈ نہیں لگایا. جب کنیکٹ کرتے ہیں دوبارہ اس کو, ٹھیک ہو گیا, پھر اس کو ورک پہ لے آتے ہیں. اب ہم اس کو ریفریش کرتے ہیں پیج پہ اس کے, یہ پھر اوپن ہو گیا. اب پھر وائرلیس پہ آنا ہے آپ نے. ہم نے پہلے بیسک میں سیٹنگ کی ہے, اب ہم نے ایڈوانس میں جانا ہے. ایڈوانس میں آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ بھی آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس طرح ہی رہنے دینا جو بھی ہے. سیکیورٹی میں آئیں گے, سیکیورٹی میں ظاہری بات ہے آپ سے پاسورڈ مانگے گا. سیکیورٹی موڈ ڈسیبل ہے, آپ اس کو WPA1 نہیں چلیں PA1 2 پہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا دوستو. اس کو کر دیں TKIPAS. اوکے, پاسورڈ میں لگاتا ہوں اس کو. اب میں اس کو پاسورڈ لگاتا ہوں. ٹھیک ہو گیا دوستو, یہ میں پاسورڈ لگاتا ہوں. باقی آپ نے ویسے ہی رہنے دینی ہے. پالیسی ڈسیبل رہنے دینی ہے. ایڈ اسٹیشن میں یہ بھی آپ نے ڈسیبل ہی رہنے دینی ہے. اچھا, یہ میرا پاسورڈ لگ گیا. میں اپلائی کر دیتا ہوں اس کو. اپلائی ہو گیا. اپلائی ہو گیا دوستو. اپلائی ہو گیا. یہ پھر ڈسکنیکٹ ہو جائے گا. یہ آ گیا. اب اس کو ہم پاسورڈ لگائیں گے جو ہم نے لگایا ہے. اسی طرح سمپل ہے, آپ موبائل پہ بھی کر سکتے ہیں, کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. اب آپ کی وائرلیس سیٹنگ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا. اب آپ نے فائر ویل میں آنا. فائر ویل میں بھی آپ کی چیزیں کام کی نہیں ہیں, آپ نے ان کو رہنے دینا ویسے کہ ویسے ہی رہنے دینا. ٹھیک ہو گیا دوستو. ٹھیک ہو گیا دوستو. اب آپ نے فائر ویل میں بتایا آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا, اس کو بھی آپ نے منیمائز کر دو. پھر سروسز میں آ جاؤ. سروسز میں آؤ گے DSCP سرور. یہ آپ کے جو نیٹ کنیکٹ ہے, جتنے بھی موبائل کنیکٹس ہیں آپ کے, وہ بتائے گا آپ کو. یاد رکھیے گا سروسز DHCP سرور, اس میں آپ کو بتائے گا. یہ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ میرے PC کے ساتھ کتنے موبائل اٹیچ ہو گئے ہیں. Y9 ہوم نیٹ ویوو. ٹھیک ہو گیا دوستو. اب اس کو ہم
LTP सर्वर, इस पर भी आपने कुछ नहीं करना। नेटवर्क टाइम, ये तो टाइम है आपका अपना, आप जो भी कर सकते हैं इसमें। डायनामिक नॉन है, इसको आपने वैसे ही रहने देना है। अगर आपकी डायनामिक की सेटिंग है आपने फिर इसमें आना है। सांबा, इसमें भी आपने कुछ नहीं करना। IP अकाउंटिंग, ये भी कुछ नहीं है। मिसकलियस, ये भी कुछ नहीं है। USB सर्विस, इसमें USB मोड, ये देखें आप USB भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। लेकिन मैं आपको USB की बाद में सेटिंग्स बताऊंगा। अगर किसी को चाहिए हो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं फिर सेटिंग बना दूंगा उसकी। स्टोरेज सर्विसेज, यूज़र एडमिन, यहाँ पे आप अपना एडमिन पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। डिस्क मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट में भी नहीं आपने जाना। FTP में भी नहीं आना आपने। ये FTP सर्वर है, यहाँ पे आपने मीडिया वगैरह देना हो तो आप वो दे सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। एडमिनिस्ट्रेटर में आओ। मैनेजमेंट में इधर आपका ये लॉगिन पासवर्ड है, जो भी है आपने चेंज करना है तो चेंज कर लें। लैंग्वेज चेंज करनी है तो ऊपर से चेंज कर लें। ठीक है, अपडेट करना है तो आप इसको इंटरनेट से अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास इसकी फ़ाइल पड़ी है यहाँ से चॉइस कर सकते हैं आप। बैकअप लेना चाहते हैं बैकअप भी ले सकते हैं। लोड सेटिंग मीन्स कि कभी सेटिंग उड़ जाती है आपकी, आप इसमें बैकअप फिर डाल के अपनी सेटिंग डाल सकते हैं। और ये रीसेट टू फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट, अगर रीसेट करेंगे तो आपका टोटली सेटिंग्स जो है रिमूव हो जाएंगी इसमें। ठीक हो गया दोस्तों। रीबूट भी आप करना चाहें तो इसमें से रीबूट भी हो जाता है। ठीक है, ये देखें ये लिखा हुआ है लास्ट में सेव एंड रीबूट। इसमें मैनेजमेंट में आ गए हम। मैनेजमेंट में तो मैंने बता दिया आपको जो सेटिंग है। स्टेटस में आए। अब स्टेटस में अब आपको ये आपका शेड्यूल बता रहा है। ये देखिए मेरी वैन में कनेक्टेड है वायर, ये बता रहा है। DHCP IPs वगैरह आ गई हैं, इसका मतलब नेट ऑन हो गया इस पर। ठीक हो गया। स्टेटिक्स, ये आपको बताएगा कि आपकी कौन सी पोर्ट कितने पैकेट्स रिसीव कर रही है, सेंड कर रही है। सिस्टम कमांड, इस पर आप अपनी वायर का या अपने राउटर का कोई फॉल्ट है तो वो देख सकते हैं। जैसे कि मैं अब आपको दिखाता हूँ 192.168.1.1 एंटर। नॉट फाउंड। चलें छोड़ें इसको, इतनी लंबी चौड़ी वीडियो तो बनानी नहीं हमने। अब मैं इसमें आपको बताऊँगा तो सिस्टम कमांड, सिस्टम लॉग, इसको भी आपने नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। वर्जन हिस्ट्री, ये हिस्ट्री आएगी पुरानी। अब आपने लास्ट में करना ही है सेव एंड रीबूट। ओके, ये 1 मिनट लेगा, रीबूट होगा। ठीक हो गया दोस्तों। बस जस्ट यही सेटिंग है। आपका नेट वर्क करेगा, दोबारा चलाएं रीबूट करके इसको। और कोई वीडियो मेरे भाइयों को चाहिए हो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इस राउटर की आप वीडियो बना दें, मैं बना दूंगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर भी लाजमी करना दोस्तों के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।